स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल चैनल पर। आज आप सभी को हम बताएंगे फिजिक्स में अपेक्षिक वैद्युशीलता के बारे में। तो अपेक्षिक वैद्युशीलता सीखने से पहले आप पिछली क्लास में जाइए, जो है कूलाम का नियम पढ़िए। कूलाम के नियम से ही संबंधित है। तो कूलाम के नियम पढ़े बिना आप इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, लेकिन कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। हम पहले ही बता देते हैं कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम का नियम क्या होता है? यदि दो बिंदु आवेश हो, बिंदु आवेश Q1 व Q2, यदि दो बिंदु स्थिर बिंदु आवेश तो जिनके बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों हो, मतलब दोनों में क्या है, आकर्षण बल भी है और प्रतिकर्षण। अब आकर्षण बल कैसे आता है? विपरीत प्रकृति करेंगे तो आकर्षण और समान प्रकृति करेंगे तो प्रतिकर्षण होता है, आप जानते ही हैं। अगर समान प्रकृति करेंगे तो प्रतिकर्षण, विपरीत प्रकृति करेंगे तो आकर्षण। दोनों बल के आवेशों के, दोनों बलों के आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम होता है भाई। तो कूलाम के नियम आप जान गए होंगे। अगर इससे हम पहले इसकी परिभाषा लिख देते हैं तब आप समझेंगे बहुत सरल तरीके से। तो देखिए परिभाषा लिखते हैं हम। यदि दो स्थिर बिंदु आवेश निर्वात तथा वायु में हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F बराबर हमारा होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ए कहाँ से आया, भाई ए कहाँ से आ गया। तो भाई बता दें आपको ये कहाँ से आया, ये कूलाम के नियम से आया। कूलाम का नियम का सूत्र है। अब देखिए ए बोल रहा है कि यदि हमारा निर्वात अथवा वायु हो जिसमें हमारा क्या हो, वैद्युत बल कितना होगा, तो हमारा वैद्युत बल इतना होगा। अगर हम उसी की जगह कुछ और रख दें, क्या रख दे, देखिए यदि दो स्थिर बिंदु आवेश निर्वात तथा वायु के स्थान पर कोई परावैद्युत पदार्थ जैसे कागज, मोम, क्या बोला है, यदि स्थिर बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु के स्थान पर कोई परावैद्युत पदार्थ जैसे कागज, मोम, कुचालक आदि हो तो उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R²। तो देखिए बदला क्या है, दो स्थिर बिंदु हो जो निर्वात अथवा वायु के स्थान पर हम कोई परावैद्युत पदार्थ जैसे मोम, कागज या कुचालक पदार्थ हो आदि हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, F बराबर 4πε0। उसके बाद हमारा के भी इसमें जुड़ रहा है, के Q1 Q2 अपन R²। अब चूंकि हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि ε0 के बराबर एप्सिलॉन, सिर्फ एप्सिलॉन होता है। ε0 के बराबर एप्सिलॉन जो माध्यम की वैद्युत शीलता है
जो माध्यम की बाध्यशीलता है, एप्सिलॉन 0 के बराबर एप्सिलॉन सिर्फ होगा जो माध्यम की बाध्यशीलता है। तो अब हम F बराबर क्या रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हम 2 बना लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। तो देखिए एक चीज और मान लेते हैं, जैसे देखिए ए भी बल है, ए बी एफ और ए बी एफ लिखने में कुछ कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसको हम एफ ए मान लेते हैं, इसको एफ एम मान लेते हैं, कुछ भी थोड़ा, जिससे कि हमें बोलने में आसानी भी होगा। एफ ए बोलेंगे तो ऊपर समीकरण नंबर 1 आ जाएगा, एफ एम बोलेंगे समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। तो अब देखिए ए हमारे क्या है, 2 सूत्र मिल गए। अब दोनों का भाग कर देते हैं, क्या करते हैं भाग, समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग करने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग करने पर, तो देखिए अब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 एफ ए क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 उसके बाद Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, अब पूरे के बटे एफ ए बटे एफ एम होगा, इधर पूरे के बटे। अब क्या हो जाएगा, एफ एम वाला रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन सिर्फ रहेगा, फिर उसके बाद Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो ये देखिए सेम है, तो ये सेम से कट जाएगा, आंसर में सेम से कट जाएगा। उसके बाद देखिए एप्सिलॉन 0 1 पाई एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन नहीं कटेगा, 4 पाई तक सिर्फ काटते हैं, इधर भी ये 4 पाई तक कट जाएगा। तो बचा क्या है हमारा बचा है 1/एप्सिलॉन 0 और 1/एप्सिलॉन बचा है। तो क्या होता है, इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो एफ ए बटे एफ ए बटे एफ एम, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो ऊपर लिख दें, चलिए ऊपर करते थे। इधर तो देखिए अब एफ ए बटे एफ एम, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा जो है कि एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन 0 नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो ए एप्सिलॉन आर के बराबर होता है, एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। तो देखिए एक बार आप पहले पीछे बता देते हैं, फिर मिटाकर आगे बताएंगे। क्या बोलता है, यदि दो स्थिर बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में हो तो इनके बीच लगने वाला विद्युत बल हमारा इतना होता है, और इनके बीच जो निर्वात के स्थान पर हम सीधे परावैद्युत पदार्थ, कुछ अलग पदार्थ जैसे मुंह में कागज हम रख दे तो उनके बीच लगने वाला बल इतना होगा, और दोनों को हम कर देते हैं भाग, दोनों को कर देते हैं हम भाग। तो भाग करने पर हमारा आ गया इतना। अब इसको हम आगे करते हैं, अब देखिए एफ ए बटे एफ एम बराबर हमारा है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0, जो कि बराबर है एप्सिलॉन आर के। अब चूंकि एप्सिलॉन आर हमारा क्या है, एप्सिलॉन आर माध्यम की अपेक्षिक वैद्युतशीलता, माध्यम की अपेक्षिक वैद्युतशीलता है हमारा। तो अब देखिए एक परिभाषा और हम दे सकते हैं इधर से, कौन सी परिभाषा, देखिए एक परिभाषा हम बना सकते हैं, माध्यम की वैद्युतशीलता, उसके बाद निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपेक्षिक वैद्युतशीलता हो सकता है ना भाई। तो क्या होगा, माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात अतः या तथा लिख देते, तथा वायु की
वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहेंगे भाई? माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहेंगे? माध्यम की अपेक्षिक वैद्युतशीलता। माध्यम की अपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। चाहे माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम की अपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। यही हमारा सिद्ध हो गया। ये हमारा है भाई। कुछ प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम होगा। तो अब अगला जो टॉपिक हमारा है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना है आपको। तो इससे पहले आप जानिए कि यदि हमारा एक बिंदु आवेश हो जिन पर अनेक बिंदु आवेश, मतलब देखिए कोई अगर एक बिंदु आवेश हो जिन पर, जो हमारा Q1 मान लेते हैं, इन पर कई बिंदु आवेश मिलकर क्या कर रहे हैं? दबाव बना रहे हैं या लगा रहे हैं भाई, कुछ भी बल लगा रहे हैं। तो इनके सदिश योग के बराबर ए होगा। परिभाषा लिख दे, फिर आपको समझाएं। लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि कोई निकाय पर अनेक वैद्युत बल मिलकर बनते हैं, तो इस नियम के अनुसार यदि कोई निकाय पर अनेक वैद्युत बल मिलकर बनते हैं तो किसी एक आवेश पर अन्य आवेश जो होंगे क्या लगाएंगे उस पर बल, अन्य आवेश के बल के सदिश क्या होगा? सदिश योग के बराबर होगा। इस नियम के अनुसार यदि कोई निकाय पर अनेक वैद्युत बल मिलकर बनते हैं तो किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होगा। अब आसान होगा थोड़ा, पढ़ने में आपको जल्दी याद हो जाएगा। कैसे?
इस नियम के अनुसार यदि कोई निकाय पर अनेक वैद्युत बल मिलकर बनते हैं तो किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। तो देखिए एक हमारा है, इन पर कई Q2 Q3 Q4 Q5 Qn सब मिलकर बल लगा रहे हैं। तो बल जब लग रहा है, जो इस पर बल लग रहा है F, सदिश रूप बोल रहा है, सदिश रूप बताता है, इसको 12 मान लेते हैं। इस पर लग रहा है F13, इस पे बल लगा रहा है F14, इस पर लगा रहा है F15 और इस पे बल लगा रहा है जो हमारा है F1n। तो देखिए ये तो हमारा बल लगा रहा है इस पे जो सदिश रूप के बराबर है। यदि जो हमारा कोई है, यदि कोई आवेश n कणों से मिलकर बना हो तो उस पर आवेश क्या होगा? भाई? Q1 होगा, Q2 होगा, Q3 डॉट 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 Qn तक चला जाएगा। Qn तक चला जा रहा है ना भाई, उस पर जो आवेश लग रहे हैं हमारे Qn तक था। उस पर वैद्युत बल जो लग रहा है हमारा क्या है? वैद्युत बल हम क्या लगा रहे हैं भाई? वैद्युत बल हमारा है वेक्टर F12 वेक्टर F13 डॉट 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 वेक्टर F1n। तब क्या होगा बताइए भाई? मतलब यदि हम इसको बता दे, इस नियम के अनुसार यदि कोई निकाय हमारा जो है अनेक वैद्युत बल मिलकर बनता है, अनेक क्या है यार, वैद्युत बल से मिलकर बनता है, से लिख लेते तब आसान होगा, से मिलकर बनता है। तो किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग, मतलब सदिश योग। अब सदिश योग वाला सूत्र आपने पढ़ा होगा कूलाम के नियम में। कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट भाई, आगे चला बहुत इंपॉर्टेंट है ये कूलाम के नियम। तो सदिश योग के बराबर होगा यदि कोई निकाय आवेश n कणों से मिलकर बना हो। यदि कोई आवेश n कणों से मिलकर बना हो तो उस पर आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn तक चला जाएगा, Qn तक, तथा उस पर वैद्युत बल जो हमारा F12 F13 F डॉट डॉट के 1n मतलब 1n, ये तो हमारा एक है लेकिन ये बदल रहा है मतलब 1n तक। तब क्या होगा सूत्र हमारा? तो देखिए हमारा सूत्र होता है वेक्टर F बराबर अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और इसके बाद R कैप भी लगता है। ये तो हमारा क्या है? सदिश रूप का सूत्र इसका है। क्या है? सदिश रूप का सूत्र है इसका। थोड़ा पानी पीकर आ रहे भाई। ये तो आपको हमने सिर्फ सूत्र लिख के दिखाया, लेकिन अब हमारा क्या बोला? सदिश योग के बराबर होता है लगाया गया बल। तो हमारा जो वेक्टर F1 है, देखिए ये सूत्र हमारा कूलाम का नियम है, के नियम से सदिश रूप से आया है। आप इसको जो अप्लाई कर सकते हैं, इसी पर अप्लाई होगा ही, लेकिन इसको यहाँ पर नहीं लिखना है। लिख भी सकते, कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन हम इसको यहाँ पर नहीं लिखते हैं। सीधे थोड़ा में जगह कम है, अब आगे सवाल भी लगाएंगे, इतना हो सके हमारा हो सकता है। तो वेक्टर F1 किसके बराबर है? सदिश योग के बराबर है। सदिश योग के बराबर है। तो देखिए वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13
प्लस वेक्टर डॉट डाल लेके चलते प्लस वेक्टर F1n तक, मतलब यहाँ तक हमारा लिखा जा सकता है। क्या हुआ? लिखा जा सकता है। तो बताइए, तो अगर हम इनका जो है अब सबका मान लिखते हैं तो देखिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, फिर उसके बाद Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब देखिए आपको एक बार ध्यान करना है, बात ध्यान रखना है, 12 है उसका उल्टा कर दीजिए, 21 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 1 आ जाएगा, फिर आर कैप लगाते हुए फिर भी हमारा 2 1 हो जाएगा, प्लस वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखिए 13 है, 31 हो जाएगा, और यहाँ पर जो कैप लगाएंगे वो भी हमारा 31 हो जाएगा, आर कैप 31 प्लस डॉट 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 प्लस जाएगा। अब वेक्टर F1 क्या करेंगे तो हमारा क्या होगा, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 उसके बाद Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो देखिए क्या है 1n है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले n फिर 1 फिर r कैप करेंगे तो n1। अब इनको हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे भाई। जोड़ने पर हमारा क्या होगा, तो देखिए एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सब में है, जो हमारा कॉमन हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया, बचा क्या Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, कितना 21 होता है, आर स्क्वायर 21 और आर कैप 21 प्लस ए भी कॉमन हो गया, तो बचा गया Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर 31 और आर कैप 31 प्लस इधर देखिए ए भी कॉमन हो गया, बचा क्या Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर n1 और आर कैप n1, इतना तो हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, मिटा देते ऊपर, जगह कम है हमारे पास, नीचे दिख नहीं रहा होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, हम लगाते चले जाए, आप लोग को दिखेंगे। एक लाइन और बस समाप्त हो गई। देखिए और ये वेक्टर F1 के बराबर है भाई, तो वेक्टर F1 के बराबर है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक चीज नोटिस कर सकते हैं, इसका हम समेशन ले, क्या ले लें, समेशन। और समेशन कैसे लेंगे, तो देखिए F1 बराबर जो हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो कॉमन है, उसके बाद हम समेशन ले लेते हैं। अब क्या बच रहा है Q1 Qn अपान, अब देखिए आर स्क्वायर था, क्या था आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर की जगह हम आई लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, आर स्क्वायर की जगह आई स्क्वायर 1 इतना कर लेते हैं। फिर अब बच रहा है कैफ वाला, तो वही फिर हो जाएगा 1। यहाँ पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, समेशन लेते हुए यहाँ पर हम आई बराबर क्या लेंगे 2 और यहाँ पर n तक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए जो हमारा Q1 है वह तो सब में है, देखिए Q1 यहाँ पर देखिए Q1 जो सब में है, जो एक निश्चित समझ लीजिए, लेकिन जो Q2 है यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 हो जाएगा ना भाई, Q3 हो जाएगा, हाँ सही है भाई Q3 हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत यहाँ पर Qn, सॉरी एक गड़बड़ा रहा था। तो देखिए Q1 है Q2 Q1 Q3 Q1 Qn है, मतलब ये हमारा निश्चित नहीं है, मतलब आई, और तो इसीलिए हम यहाँ पर समेशन आई के साथ 2 से शुरू हो रहा है n तक जा रहा है, तो यही हमारा क्या है सूत्र, ये हमारा क्या है सूत्र, क्या है वेक्टर F1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन Q1 Qn
अपन आई स्क्वायर 1 आर आई स्क्वायर 1, और इसके ऊपर एन, इसके ऊपर 2 से शुरू, मतलब 2 से शुरू होकर एन तक जा रहा है मेरा, खत्म होगा। तो देखिए ये हेडिंग हमारी यहाँ पर समाप्त हो गई। अब अगली हेडिंग है तुलना करना है, वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल में तुलना। तुलना, अब देखिए वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल में तुलना जो हमारा है। स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल में तुलना। गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। तो देखिए अब पहले सूत्र लिख लेते हैं इससे। तो सूत्र लिखने के लिए हमारा क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। और जो गुरुत्वीय बल होता है, गुरुत्वीय बल, इसको जी मान लेते हैं गुरुत्वीय बल, तो जी बराबर m1 m2 अपन आर स्क्वायर। सेम सूत्र है एकदम, आपको पता है सेम सूत्र। अब आपको लग रहा क्या है, चलिए सेम सूत्र है एकदम चल रहा है। बोलते बोलते यार प्यास लग जाती है, पानी पीने। अब देखिए सेम सूत्र में आप क्या चलते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा दोनों में कंडीशन क्या है हमारी सेम है या तुलना करें, तो देखिए सबसे पहले ये क्या होता है, यह अपने आवेशों पर निर्भर करता है, द्रव्यमानों पर, और यह अपने द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। यह अपने किसके बराबर होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब पूरा लिखवाते रहो, ये पानी पी कर आ रहे भाई थोड़ा। तो देखिए क्या लिख देंगे, पहला स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही अपने दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमा अनुपात का नियम लागू करते हैं। तो देखिए ए बी इसकी व्युत्क्रमानुपाती होता है, ए बी इसकी व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर स्क्वायर। ये तो हमारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, वैद्युत बल अपने आवेशों पर निर्भर रहता है। तथा गुरुत्वाकर्षण बल अपने द्रव्यमानों पर निर्भर करता है,
पर निर्भर करता है। तो देखिए ए भी, इसके ए अपने आवेश पर निर्भर होता है, ए अपने द्रव्यमान पर निर्भर होता है, दोनों सेम कंडीशन है। नंबर 3 में हम क्या लिख दें, संरचना क्या लिख सकते हैं, स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है। और नंबर 4 पर हमारा है दोनों बल संरक्षित होते हैं। अब देखिए बताते हैं आपको। तो देखिए पहला कंडीशन में क्या है, स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल दोनों ही अपने दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नियम को लागू करता है भाई। और दूसरा क्या है, विद्युत बल अपने आवेशों पर निर्भर करता है तथा जो गुरुत्वीय बल होता है वो हमारा क्या होता है, अपने द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। और तीसरा क्या, स्थिर विद्युत बल गुरुत्वीय बल से अधिक शक्तिशाली होता है, क्या हो, अधिक शक्तिशाली होता है। चौथा क्या है, दोनों बल संरक्षित होते हैं। अब संरक्षित में क्या होता है कि ये अपने, जैसे कि हमारा ए बिंदु, अरे अगर हम यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, यहीं से आ रहे हैं, इसमें हमारा 5 जूल का काम हो रहा है, 5 जूल का, और ऐसे जा रहे हैं तब भी 5 जूल लग रहा है, और ऐसे जा रहे हैं तब भी 5 जूल लग रहा है। इसका मतलब यही है कि ये अपने मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, अपने मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, ये अपने 2 बिंदु पर निर्भर करता है, यहाँ से और यहाँ तक कितने, बस 5 जूल में जा रहा है, जाए जिधर से जाए उससे मतलब नहीं। संरक्षित मतलब ये होता है कि जाए जिधर से जाए उससे मतलब नहीं है, डायरेक्ट वह उसी बिंदु पर जा रहा है, बस जितना कार्य लग रहा है, 5 जूल ऐसे भी लग रहा है, 5 जूल ऐसे भी लग रहा है, 5 जूल ऐसे भी लग रहा है, तो मार्ग पर निर्भर नहीं करता, वो अपने बिंदु पर निर्भर करता है। तो ये हमारा संरक्षित बल होता है। जय हिंद, धन्यवाद। आपसे मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।